एग्ज़ाम की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, सारा कुछ पढ़ चुके हो, बस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी है, फिर भी कई बच्चों से सुना है कि उनका जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं करके आ पाए, या एग्ज़ाम हो जाने के बाद याद में आया कि उसका करेक्ट आंसर क्या था। ऐसा कुछ ना हो और बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे देखो, पहला लिखा है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की बात है। गो थ्रू ऑल द फॉर्मूले इन द मॉर्निंग बट नॉट बिफोर 1 आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका मतलब, अगर स्कूल के एग्ज़ाम का टाइमिंग या कहीं पे भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो मान लीजिए 10:30 बजे है, तो घर से मान के चलो 9:30 बजे के पहले सारे फॉर्मूले बंद कर दो। मॉर्निंग में उठते ही आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक बारी देखने हैं, वो चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 12th के हों, आप लोगों को वो सारे के सारे फॉर्मूले एक बार देखने हैं। कैलकुलेशन का काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है एग्जाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटे भी कह सकते हो, तब तक कोई डिस्कशन नहीं करना, जस्ट रिवाइज करना है अपने दिमाग में। फॉर्मूले हमें मॉर्निंग में ही देखने हैं। जब हम लोग आते हैं सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, बहुत से बच्चे इसको उल्टे डायरेक्शन में करते हैं। आपको ध्यान होगा, हर पेपर से पहले 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब आप लोग ये भी जानते हो कि मान लीजिए आप एक एथलीट हो और आपको सुबह सुबह उठा के मैं दौड़ा दूं, बोलूं आपकी रेसिंग है। मैंने आज तक कोई ऐसा एथलीट नहीं देखा जो बिना वार्म अप किए गोल्ड मेडल लेके आ जाए। तो यहाँ पे जो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले 15 मिनट को, 10 बजे पेपर मिला है तो 10:15 तक, 10:15 बजे पेपर मिला है तो 10:30 तक करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्योंकि नई जनरेशन की प्रॉब्लम है कि वो पढ़ते नहीं है और आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो अधिकतर गलत माने जाते हैं, गलत हो जाते हैं। पहले 15 मिनट में हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उनके ऊपर टिक लगाओ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डोंट सॉल्व द एमसीक्यूज। 90% बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं 15 मिनट का टाइम, 3 घंटे में बाकी पेपर सॉल्व करेंगे, 15 मिनट के अंदर वो सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। बेटा बिल्कुल मत करना। तो आपने क्या करना है, कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, बट आप ये काम करना, टिक द क्वेश्चन दैट यू नो। अब कई बार ये होता है कि हम सब क्वेश्चन टिक कर लेते हैं और कई बार 5 या 6 क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करते। चिंता बिल्कुल नहीं करनी, हो सकता है 50% ही टिक लगे हो, तो पहले टिक लगाएं। 15 मिनट के अंदर आपका दिमाग आपके एग्जामिनेशन के साथ कोलैबोरेट करता है उस समय। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग। अब तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर मान लीजिए पेपर शुरू हुआ 10 बजे, वैसे तो 10:30 बजे होता है बोर्ड का पेपर, 10:30 बजे शुरू हुआ और आप लोगों ने छोटे छोटे एमसीक्यू सॉल्व करने स्टार्ट किए। पहले आधे घंटे के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लेते हैं। हम लोग 1.5 मिनट का टारगेट लें, 1 मिनट का टारगेट अगर लेके चलते हैं तो पहले आधे घंटे में हम, आधे घंटे यानी कि 30 मिनट्स, 1 मिनट का टारगेट लो तो 30 क्वेश्चन, मैं तो 20 मान रहा हूँ, 20 छोड़िए 15 क्वेश्चन, तो पहले आधे घंटे में तुमने अपने 15 क्वेश्चन खत्म कर लिए। वही दूसरा केस, अगर पेपर उल्टा स्टार्ट किया तो पीछे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी होते हैं, थ्योरम्स हो सकती हैं, बड़े बड़े इंटीग्रेशन हो सकते हैं, अगर 12th के हो, 10th के हो तो थ्योरम्स हो सकती हैं। हम लोग पहले आधे घंटे में मात्र 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोग वार्म अप नहीं हुए हो। एग्जाम के साथ हमारा दिमाग अभी कोलैबोरेट कर रहा है, तो हमने आधे घंटे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किए। अब वहां पे आता है एग्जामिनेशन प्रेशर। कई बार कहते हैं ना, एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होता है? एग्जामिनेशन प्रेशर इसे कहते हैं। आधा घंटा बीता, एक बच्चा जो है वो 15 क्वेश्चन कर चुका है और एक बच्चे के 2 ही खत्म हुए हैं। आउट ऑफ 38 क्वेश्चन अगर आपने 10 भी कर लिए, दिमाग में क्या आएगा, अब मेरे पास 2.5 घंटे हैं और मेरे पास अब सिर्फ 15 या 20 क्वेश्चन बाकी हैं। अगर 38 हैं और मैं 15 कर चुका हूं तो मेरे पास सिर्फ 23 क्वेश्चन बाकी हैं। साइकोलॉजिकली फ्री। दूसरा, जिसने उल्टा स्टार्ट किया उसके 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, प्रेशर बनना शुरू होगा। 38 में से 2 ही कंप्लीट कर पाए हो, अभी भी 36 बाकी हैं, यहाँ 35 बाकी है। जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा लो तो भी वो 30 से ऊपर का आंकड़ा रहेगा। 2.5 घंटे में 30 क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ना शुरू होगा और दिमाग उस समय आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, देन प्रॉब्लम आएगी। सो डोंट डेयर टू स्टार्ट द पेपर फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चंस। वहाँ बड़े क्वेश्चन होते हैं, पेपर भी तो ऐसे बनाया गया ना, तो पेपर हमेशा हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। और उसमें भी आप लोग चिंता मत करो, टिक लगाना शुरू करो। ट्रस्ट योर ब्रेन, वो आप ही का है, आप ही के द्वारा उसके अंदर फीडिंग की गई है, उसको सब कुछ पता है, सिर्फ उसको अपने साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना उसका। तो अगर आपको मान लीजिए पहले 20 एमसीक्यूज के अंदर सिर्फ 10 ही आते हैं, या ऐसा होता ही नहीं है वैसे तो, पहले 15 क्वेश्चन आते हैं। जैसे तुम पहले 2-3 एमसीक्यूज करोगे, ध्यान रखना सारे एमसीक्यूज में सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं और छोटे छोटे होते हैं वो। जैसे ही तुमने उस छोटे क्वेश्चन को किया, दिमाग सारी की सारी फाइलें खोल देगा। अब
जहां पे तुमने टिक नहीं लगाया वो अपने आप टिक अपने आप आना शुरू हो जाएगा। दिमाग अपने आप कोऑपरेट करना शुरू कर देगा आपके साथ, और जो तुमने टिक नहीं लगाया वो सारे हो जाएंगे। और वो सिर्फ छोटे क्वेश्चंस करने से होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जगाना ब्रेन को। तो ऐसे में हम लोग छोटे क्वेश्चन से ही हमेशा पेपर को स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग वो जो क्वेश्चन हमें नहीं भी याद आ रहे हैं वो कर लोगे। और अगर कहीं तुमने 1 मिनट का टारगेट ले लिया, सोच के देखो बच्चों, 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन खत्म। वैसे तो 20 MCQ होते हैं, वहां तक रखना। अब हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। डोंट डू द क्वेश्चंस ऑफ द बिग कैलकुलेशंस ड्यूरिंग द लास्ट हाफ एन आवर। लास्ट के आधे घंटे में 10th के हो, ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने। 12th के स्टूडेंट हो, बड़े इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि लास्ट का टाइम पीरियड होता है रिवाइज करने का। दिमाग पे प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे ही हमें एंड पता होता है ना कि आधे घंटे में मेरी आंसर शीट लेने वाले हैं, हम लोग ना चाहते हुए भी गलतियां कर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होंगी। इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन का, आप लोग देखिएगा आपके जब मैथ्स का पेपर देने जाओगे तो आपकी आंसर शीट के मिडिल में ग्राफ पेपर लगा होता है। अब उसका आप लोग साइकोलॉजिकली, मैं आपको ऐसे कोरिलेट करवा देता हूं, मिडिल में रखा होता है, कहते हैं ग्राफ जो है वो मिडिल में ही करना, आखिरी में मत करना बेटा। ऐसे ही कैसे ही स्टैटिस्टिक्स, ना तो स्टार्टिंग के आवर्स में करना, ना एंड के आवर्स में करना, इन बिटवीन। कोई टीचर नंबर नहीं काटता अगर आपके क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में नहीं है। तो आप लोगों के नंबर तब कटते हैं अगर गलत हैं। कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा कि अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, 1 फिर किया, 7वां फिर किया, 25वां, कोई बात नहीं, बच्चे को ऐसे ही याद आ रहा था, वो करते जाओ। बट कैलकुलेशन ध्यान रखना, जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन के हैं वो ना चाहते हुए भी गलती हो जाएगी, ना चाहते हुए भी एडिशन गलत कर बैठेंगे, ना चाहते हुए भी ग्राफ सही नहीं बनेगा, ग्राफ के पॉइंट भूल गए। 12th के हो तो शेडिंग गलत कर गए आप लोग। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, एडजॉइंट में माइनस प्लस की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम के फॉर्मूले उल्टे सीधे लिख दिए, कहीं r² लेना था तो 2r लेके आ गए, रेडियस पूछा था तो डायमीटर। ये सारा प्रेशर होता है लास्ट के हाफ एन आवर में। इसीलिए कहते हैं लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर हमें पेपर को रिवाइज करना है। तो जस्ट 15 मिनट लगेंगे, आखिरी में सब कुछ रिवाइज कर लेना। एंड ट्रस्ट मी, आपका दिमाग आपके साथ है और आप लोगों का 100% रिजल्ट आना तय है। सिर्फ अपने दिमाग को अपने इशारों पे चलाओ, और उसको निर्देश कैसे देने हैं, पॉइंट्स याद रखना। स्टार्टिंग में सुबह सुबह ही उठ के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। दूसरा, 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, सारे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर टाइम बचता है तो एक आधा MCQ देख लेना, वरना मैं कहता हूं मत करो। भगवान को समय याद कर लेना, वो 15 मिनट का टाइम है। उसके बाद आप लोग जब भी छोटे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना, उससे सारे के सारे हमें अगले चैप्टर्स भी आते जाएंगे। और लास्ट की कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कभी आखिरी में नहीं करना। ये जरूरी नहीं है 10th और 12th के लिए, ये 11th के 9th के सभी बच्चों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ है और ब्रेन भी आपका आपके साथ है। गो एंड क्रैक द एग्जाम।